ईरान के प्रेसिडेंट रूहानी की गलतफहमी खत्म हो गई है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच गर्मजोशी के साथ बातचीत हुई। कोरोना के अलावा ईरान को लेकर दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई। रूहानी को लग रहा था कि ट्रंप के जाने के बाद इजराइल के सिर से अमेरिका का हाथ हट जाएगा, इजराइल अकेला पड़ जाएगा। बाइडेन ने सत्ता संभालने के बाद जब लंबे वक्त तक नेतन्याहू को फोन नहीं किया तो रूहानी के दिल को बहुत सुकून पहुंचा। लेकिन अब रूहानी बेचैन है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच क्या प्लानिंग तैयार हुई है। नई मिसाइल टेस्ट के बाद रूहानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। रूहानी के दिल में बदले की जो ज्वाला धधक रही है, रूहानी उसे इसी तरह से शांत करने की कोशिश कर रहा है। ईरान जंग नहीं लड़ रहा, लेकिन रूहानी अपनी तीनों सेनाओं को एक पल भी चैन से रहने नहीं देते। कभी मिलिट्री एक्सरसाइज से ताकत की नुमाइश करते हैं, कभी मिसाइलों की बारिश से अमेरिका को डराने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद से रूहानी बड़े खुश थे, क्योंकि बाइडेन ने नेतन्याहू को उतनी अहमियत नहीं दी जितनी मिलनी चाहिए थी। लंबे वक्त तक जब बाइडेन ने नेतन्याहू से बात नहीं की तो रूहानी को लगने लगा कि अब इजराइल से बदले का सही मौका आ चुका है। लेकिन अब पासा पलट चुका है। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई। गुरुवार को बाइडेन ने करीब 1 घंटे तक नेतन्याहू से बात की। दोनों नेताओं के बीच ईरान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बाइडेन ने इजराइल की सुरक्षा को अमेरिका के लिए अहम बताया। 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, रूहानी इसकी अटकलें लगा रहे हैं। रूहानी को समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल का अगला प्लान क्या है। रूहानी को पूरी प्लानिंग का पता तो कभी नहीं चल सकेगा, लेकिन उसको इतना तो पता है कि दोनों देश यानी इजराइल और अमेरिका जब तक साथ हैं, रूहानी का एटम बम हासिल करने का सपना कभी सच नहीं होगा। बाइडेन और नेतन्याहू आगे क्या करने वाले हैं, इसका ट्रेलर रूहानी देख चुके हैं। साल 2020 में जून के आखिरी हफ्ते में अचानक ईरान के आसमान में फाइटर विमानों की एंट्री हुई। इजराइल की सीमा से ईरान में घुसे विमानों ने पलक झपकते ही कहर बरपाना शुरू कर दिया। टारगेट पर ईरान का एक सीक्रेट ठिकाना था, जहां रूहानी के इशारे पर मिसाइलों का प्रोडक्शन चल रहा था। ईरान के परचिन इलाके में मौजूद एक ठिकाने को बमबारी से तबाह कर दिया गया। इतना ही नहीं, हमला रूहानी के परमाणु अड्डे पर भी किया गया। जमीन के भीतर जहां बम नहीं पहुंच सकते थे, वहां तबाही मचाई इजराइल के साइबर एक्सपर्ट्स ने। इजराइल के साइबर अटैक से ईरान के परमाणु ठिकानों में 2 धमाके हुए। इनमें से एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र। कुवैत की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबर अटैक की वजह से ईरान के नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र में आग लग गई और जोरदार विस्फोट। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान की हर हरकत पर नजर रखती है। मोसाद की मौजूदगी का सबूत उस वक्त भी मिला जब ईरान में ही देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर दी गई। हालांकि बाइडेन की तरफ से कुछ सॉफ्ट सिग्नल भी मिले हैं। अमेरिका ईरान और दूसरे देशों के साथ बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार है। 2015 के परमाणु समझौते पर वापसी के लिए अमेरिका चर्चा करेगा। ट्रंप ने इस्लामिक देशों को इस डील से बाहर रखने के लिए दबाव बनाया था। साफ है कि बाइडेन परमाणु समझौते पर ईरान से बात कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ईरान ने परमाणु संधि को लेकर 21 फरवरी की डेडलाइन तय कर दी थी। रूहानी ने कहा था कि अगर इससे पहले तक सभी पक्षों ने 2015 की परमाणु संधि की शर्तों का पालन नहीं किया तो वो संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी समिति के अगले सप्ताह होने वाले निरीक्षण को रोक देगा। 2018 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। 2015 में हुए परमाणु समझौते से ईरान को अलग कर दिया गया था। इसके बाद ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ईरान इस बात से इंकार करता है कि वो परमाणु बम बना रहा है, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी को ईरान के परमाणु मिशन के बारे में पूरी जानकारी है। अमेरिका और यूरोप के 3 बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को फिर से बहाल करने को लेकर पेरिस में बातचीत कर रहे हैं। बाइडेन भले ही ईरान को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूहानी के अड़ियल रवैये से यह मुमकिन नहीं लग रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति भले ही बदल चुके हैं,
लेकिन रूहानी अपने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला नहीं भूले हैं। बाइडेन भले ही नरमी दिखा रहे हैं, लेकिन रूहानी की तैयारी से साबित हो रहा है कि ईरान, इजराइल और सऊदी अरब जैसे देशों से जंग की शुरुआत कर सकता है। ट्रंप जब तक राष्ट्रपति रहे, ईरान पूरी तरह से अलग थलग रहा है। सऊदी अरब में ब्रिटेन की सेना भी तेल के कुओं की सुरक्षा के लिए तैनात है। ऐसे में ईरान की गुस्ताखी से मिडल ईस्ट में बड़े युद्ध का बिगुल बच जाएगा। रूहानी ने ईरान को एक ऐसा देश बना दिया है जहां अर्थव्यवस्था पर चर्चा नहीं होती, बेरोजगारी दूर करने की नीति नहीं बनती। रूहानी की जिद ने ईरान को धीरे धीरे खोखला करना शुरू कर दिया है। खजाना खाली हो रहा है, लेकिन रूहानी की प्राथमिकता परमाणु बम के लिए ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम जुटाना है। हसन रूहानी अब सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति होने की पहचान से खुश नहीं है। अब उनकी महत्वाकांक्षा इस्लामिक देशों का खलीफा बनने की है। रूहानी ऐसा सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं जो अमेरिका को चुनौती दे सके। रूहानी इजराइल को तबाह करके मिडल ईस्ट में सबसे शक्तिशाली बनने की कसम ले चुके हैं। रूहानी का ये मिजाज जब तक कायम है, खाड़ी से युद्ध का खतरा खत्म नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।